शैतान मेरे को जीना दुश्वार कर दिया था। मैं जीने ऐसा लग रहा था ना कि वैसे कह रहा था कि चल तू मर जा, तुझे जीने का आगे नहीं, तू मर जा। मैं अपने गले में फांसी लगा लेती थी, मैं गर्दन में कपड़े बांध रही थी, तो मेरे पति खुद आके मेरे को छड़ाते थे कि ये कहीं कुछ करना। ऐसा हो गया कि मेरे को एक कपड़े भी नहीं पहने जाता था। शैतान ने ऐसा कर दिया था कि हम लोग को बिल्कुल अलग कराने के चक्कर में पड़ा हुआ था। मैं तो मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबको जय मसीह की। तो कलीसिया हमारे बीच में ये परिवार है और हम इनके जीवन से देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको ऐसे चुना और कैसे इनके जीवन से बड़े बड़े हालातों को ख़त्म किया। तो जैसे ये परिवार है, ये भाई हैं, इनका नाम ईश्वर लाल है और ये बिहार से हैं। तो सच में, और ये सिस्टर है, ये यूपी से हैं और 2020 में इनकी शादी हुई। और 2020 में जब शादी हुई तो ये दिल्ली में ही इनकी शादी हुई। उसके बाद ये अपने गांव बिहार में, ये भाई अपने गांव में चले गए। और जब ये अपने गांव में गए तो इन सिस्टर के ऊपर इन्हीं के किसी रिश्तेदारों ने इनके कपड़ों के ऊपर ऐसे जादू टोना कर दिया और इनको ऐसे दुष्ट आत्माएं सताने लगी। तो हम इस बहन से सुनते हैं कि उस समय इनकी क्या कंडीशन थी और इनके साथ क्या होता था। हम इन बहन से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही हुई है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभालने लगा। सबसे बड़ी तो ये बात है कि मेरे को परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं तो मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यहाँ पे दिल्ली में रहती थी तो मैं बहुत ठीक ठाक थी, कुछ नहीं हुआ था। मैं जैसे अपने गाँव गई, ससुराल गई, मेरे को वहाँ जाते ही मेरे को 1-2 महीने रही। मैं खेत में गई, मैं अपने सास के साथ गई खेत में। वहाँ पे मेरे को ना शैतान ने पकड़ लिया। तो जब मैं पकड़ लिया तो मेरे को 1-2 दिन तो ठीक थी, कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर पे आया तो मेरे को एक बाइक से मुझे डराने लगा। मेरे को पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं डरने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। अब मेरे पति और मेरे सास ससुर सब लोग कह रहे हैं कि नाटक करिए, नखरे करिए, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं परेशान होती थी कि मेरे पति मैं बताती थी तो ये मेरे को आते थे गांव से काम पे से, तो मेरे को ना बहुत डांटते थे, बोलते थे कि नखरे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को। तो मेरे ना पापा हैं, जो मेरे मम्मी पापा मसीह में थे वो लोग, तो मेरे पति को उन्होंने क्या किया कि फ़ोन किया। तो मैं रो रही थी कि मेरे को ऐसे ऐसे सुनने के लिए मिल रहा है, मैं नहीं रहूँगी, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मेरे को तलाक चाहिए। तो मेरे पति ने बोला कि ठीक है, मैं इसको, अगर ऐसी प्रॉब्लम है मेरे वजह से, तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। शैतान ने ऐसा कर दिया था कि हम लोग को बिल्कुल अलग कराने के चक्कर में पड़ा हुआ था। और सच में मेरे पापा ना मेरे लिए प्रार्थना किए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मेरे पापा ना जब मेरे लिए प्रार्थना किए ना तो उसको जलन सी हुई। तो उसने क्या किया ना, वो थोड़ा देर के लिए वो चला गया। उन्होंने प्रार्थना की, चला गया। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम लगा। तो फिर भी हम विश्वास नहीं किए उतना, तो फिर अटैक करने लगा। फिर मेरे को रात में, अब 12 बजे रात को मेरे को डरा रहा है कि यार ले चलता हूँ तेरे को, तेरे पति तुझे कहीं घुमाने नहीं ले चलता, मैं तेरे को ले चलता हूँ घुमाने। अब वाकई में ना मेरे पति को मैं दिन में काम पे जाने देती थी, न रात में। मुझे इतना भयानक शैतान अटैक किया था कि मैं बचने वाली नहीं। मेरा ना कुछ नहीं, मेरा गला दबाता था कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे साथ ऐसे ही होता था। मेरे पेट में बच्चा था और मेरे को क्या बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो गई थी, खुजली हो गई थी, मेरे पूरे बॉडी में खुजली हो गई थी। मेरे को ऐसा लोग कर दिया गाँव के लोग कि कपड़े भी मेरे कर दिया लोग कि कपड़े भी मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को एक कपड़े भी नहीं पहने जाता था। मैं अपने ससुराल में अपने इतना दिक्कत प्रॉब्लम से थी, शैतान ने मुझे अटैक किया था। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए दुआ करें
और मैं परमेश्वर को जानी, उन्होंने बताया मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। फिर मेरे को दूसरी बार बताया उन्होंने, तो कह रहे हैं कि एक काम करो तुम ना, विश्वास करो, मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत आराम लगा, प्रार्थना किए। फिर उसके बाद से फिर वही अटैक हुआ। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मैंने बोला कि ये मेरे पति कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो मैंने बोला कि अगर मेरे को इतना करने से मुझे आराम लग रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रभु से बात करती हूँ। मैं नहीं जानती थी यीशु मसीह को, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन मेरा पापा प्रार्थना किया तो मैंने अनदेखा कर दी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, तो अनदेखा कर दी। तो फिर क्या हुआ कि मैं बोली अगर तू परमेश्वर जी, मेरे पति पत्नी हम लोग लड़ाई होता था, बहुत ज्यादा लड़ाई होता था, हम दोनों अलग होने वाले थे, मैं परेशान हो गई थी। शैतान मेरे को जीना दुश्वार कर दिया था, मैं जीने ऐसा लग रहा था ना कि वैसे कह रहा था कि चल तू मर जा, तुझे जीने का आगे नहीं है, तू मर जा। मैं अपने गले में फांसी लगा लेती थी, मैं गर्दन में कपड़े बांध रही थी, तो मेरे पति खुद आके मेरे को छड़ाते थे कि ये कहीं कुछ कर ना ले। मैं वाकई में मेरा गला बांध लेती थी। मैं अब ऐसा लगा कि अब मैं नहीं जूंगी, मेरे को जीने का कोई हक ही नहीं, मैं नहीं जूंगी, क्योंकि शैतान ऐसा ही मुझे पकड़ लिया था। तो फिर क्या हुआ, मेरे पति, मैंने बोला कि अगर परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, मैं नहीं जानती थी जब, तो मैं अगर मेरे पति अगर विश्वास कर ले, जैसे कि मेरे पति दिल्ली चले जाएंगे ना, तो मैं क्या बोलते हैं कि मैं आपको मान लूंगी, मैं आपको ग्रहण कर लूंगी। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, मेरे को जीवन में सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे को जिस जगह दिक्कत हो रहा था, परेशानी हो रहा था, तो मेरे पति, मैंने आई या मेरे पति 10 दिन के अंदर परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे ना दिल्ली जाना है, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। मैं अगर मेरे पति चले गए तो मैं आप पे विश्वास कर लूंगी, आपको पूरी तरीके से मानने लगूंगी। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं ऐसे ही किया, मेरे पति 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को खुशखबरी सुनने के लिए मिला। मेरे पति कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में यही गवाही किया। जैसे मैं यहाँ पे आई तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आई एक दो दिन हुआ तो मम्मी ले जाके मेरे को क्या बोलते हैं कि आप तो यहाँ आ गई है, टेंशन मत, तो ठीक हो जाएगी। तो मैं किसी के घर गई थी, किसी चर्च में गई थी मैं, तो मेरे को इतनी भयानक खुजली हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जिस पास्टर के पास गई थी ना, तो उनसे प्रे करवाई ना, तो मेरे को खुजली ठीक हुई। थोड़ी देर के लिए उनके जैसे वहाँ पे गई ना, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी खुजली ठीक हुई, और जैसे मैं उनसे प्रे करवा के हट रही, फिर मुझे अटैक कर लिया, फिर मेरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे उसके आगे मेरे पति बताएंगे कि क्या हुआ था। तो उसके आगे जो हम विश्वास किए थे और इनके लिए प्रार्थना भी करवाए थे पास्टर जी से, तो वो प्रार्थना जो है काम किया, लेकिन अटैक किया फिर वो शैतान ने, और फिर से वही प्रॉब्लम दिया। तो मेरा ना विश्वास हट गया कि मैं विश्वास कर रहा हूँ तो ठीक हो रहा है, और मैं घर आ रहा हूँ तो फिर ठीक नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हम घर आ गए। उसके बाद जो है इसकी प्रॉब्लम और बढ़ती गई। तो हमें जो बाइबल मिला था पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन पढ़ा। उसके बाद मेरे को किसी भाई से बात हुआ और उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा समझाया, जिसके बाद हमको मन भटक गया कि नहीं, उन्होंने इनका मन खराब कर दिया हमारा, समझा करके कि नहीं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो हम उनके बातों में आ करके परमेश्वर को मानना छोड़ दिए, विश्वास करना छोड़ दिए। हमारी हालात जो है बहुत कंडीशन खराब हो गया कि मैं बहुत परेशान हो जाता था। दिन भर मैं जो काम करके आता था लेबर मजदूरी का, तो मैं एक तो थका हो रहता था। घर में पत्नी जब ऐसे परेशानी में रहती थी तो मैं भी परेशान हो जाता था। इसके ऊपर गुस्सा करता था कि पता ना क्या ये, मतलब ये ड्रामा है या हकीकत है, हमें नहीं समझ में आता था। उसके बाद में इसके ऊपर गुस्सा भी करता था। लेकिन जब हमको बाइबल मिला था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ भी रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त हमें वो परमेश्वर का जो आत्मा जो होता है वास पूरी तरीके से हमारे अंदर नहीं होता था, क्योंकि हम पूरी तरीके से विश्वास ही नहीं किए थे। तो हम बोले कि हम नहीं मानेंगे परमेश्वर को और हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल को, क्योंकि और कंडीशन खराब हो रहा है। तो शैतान ने और कंडीशन इसलिए खराब किया ताकि हमारा मन भटक जाए। उसके बाद हमने क्या किया कि जब बोला कि हम नहीं मानेंगे, तो और कंडीशन और ख़राब होने लगा। उसके बाद जो है इनके मम्मी का कॉल आया, और जब कॉल आया तो मैंने बोला कॉल पे जय मसीह की, और जैसे मैंने जय मसीह की बोला, उसी वक्त मेरे पत्नी बोली कि मेरे को
खुजली आराम हो गया, शांत हो गया। तो मेरे मन में एक बात आया कि अगर एक बार जय मसीह की बोलने से अगर खुजली आराम हो रहा, तो मैं सीने पे हाथ ठोका और बोला मैं जिंदगी भर जय मसीह की बोलूंगा। और ऐसे बोल करके और पूरा विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु जी, मेरे पत्नी को जो भी प्रॉब्लम है ना, आप खत्म कर दीजिए परमेश्वर पिता। और मैं आज ही से अपना मन को आपके तरफ फिराता हूँ और मैं कभी भी किसी और को अपना परमेश्वर नहीं मानूंगा। तो उसी दिन से मैंने अपना मन फिराया और परमेश्वर में चलने लगा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि सब तरह से हम सुखी हैं, मतलब कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं है। जो बीमारी हमें भी था वो भी खत्म हो गया, और जो बीमारी प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा का अटैक था इसके ऊपर, वो भी खत्म हो गया। प्लस में हम इतने गलत रास्ते चलते थे कि हमें नहीं समझता कि हम पाप कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हमें पवित्रताई में बढ़ाए परमेश्वर। उसके अलावा जो है हम पूरे तरह से नशा करते थे, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं जानता था, ना ससुराल में और ना पत्नी को पता था। तो इस प्रकार से मैं चुपके से नशा करता था, लेकिन डेली नशा करता था। दारू और गुटखा और तंबाकू और भांग गोली, यहाँ तक तो सभी नशा जो करता था ना, तो ये किसी को पता नहीं था। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए, पहली बार जब चर्च में गए, तो हमको एक वचन मिला। उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। जो वचन था कि क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इस वचन से हमारे जीवन में बहुत काम हुआ, और उसी दिन से वो नशे की जो गंदी आत्मा थी ना, वो बाहर हो गया मेरे जीवन से। और सच बता रहा हूँ मेरे भाई कि उसी दिन से आज 3 साल हो गया मैंने कोई नशे को हाथ नहीं लगाया। तो परमेश्वर सच में बहुत महान है कि हमें हर एक पापों से, बुराई से और नशे की गंदी आत्मा से, शैतान के अटैक से हमें बाहर लेके आए, है ना। तो इस प्रकार मैं इस गवाही को आप लोगों को बताया हूँ कि सभी लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें और उस परमेश्वर पर भरोसा करें, ताकि आप लोगों भी इस अगर परेशानी में है या किसी प्रॉब्लम में है, तो आप लोग भी छुटकारा पाए इस प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर इन सभी चीज़ों से छुटकारा देते हैं। तो कलीसिया, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि अब ये भाई बहुत ऐसे पॉजिटिव ज्ञान में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और इनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। तो इन्होंने ऐसे बताया कि जब इनकी बेटी ऐसे पैदा हुई, बड़ी वाली, आज इनके पास 2 बेटियां हैं। परमेश्वर ने इनको 2 बच्चे दिए हैं, और बहुत अच्छे हेल्दी बच्चे दिए, और बहुत अच्छे बच्चे दिए परमेश्वर ने इनको। और जब इनकी बेटी पैदा हुई तो ब्रदर बताएं कि कैसे उनको जब मशीन में रखा गया। जब हम हॉस्पिटल में लेकर गए थे, तो उस समय परमेश्वर को हम मानते थे, लेकिन परमेश्वर जो है हमको विश्वास में और बढ़ाते गए। जब हॉस्पिटल ले गए, उस दिन हमारे पास मात्र 200 रुपया था, लेकिन उस समय प्रसव का समय था। तो मैं सोचा पैसा कहाँ से लाऊं, लेकिन परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर आप सब कुछ ठीक कर चुके हो, ऐसा मैंने विश्वास से कहा। घर से बाहर निकलते हमारे पास पैसे एक दूसरे के सहारे आते गया और सारे काम होता गया। हम हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ डॉक्टर, उस समय जब लड़की जन्म लिया, तो जन्म लेने से पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि भाई अभी बच्चे में दिक्कत है, क्योंकि बच्चा जो है अंदर पोटी कर दिया है, तो उसमें दिक्कत है, इसको रेफर करेंगे। तो हम उनसे बोले कि ठीक है, आप कितना देर में रेफर पर्ची हमको दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि आपको आधे घंटे में रेफर पर्ची मिलेगा, आप वहाँ ले जाना, सफदरगंज में ले जाना। तो मैंने कहा कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और मैं उसी हॉस्पिटल में एक साइड में बैठकर, जो इंतजार करते हैं उस रूम में बैठ करके, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा तो वो बोले थे आधे घंटे में पर्ची देने के लिए, रेफर पर्ची, लेकिन वो आधे घंटे नहीं, सुबह 9 बज गया, पर्ची नहीं आया हमारे पास। लेकिन रात को 2:30 बजे खबर आ गया कि आपको लड़की हुई है।
तो मैं बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सही सलामत वो लड़की जन्म ले लिया। और इस प्रकार से कि उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको सांस लेने में तकलीफ है बच्चे को, तो आपको जो है हम पर्ची लिख कर देंगे, आगे आपको ले जाना है इसको दिखाने के लिए। हम बोले तो ठीक है, पर्ची आप दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। तो बोले कि आधे घंटे में पर्ची देंगे। दोनों बार में आधे आधे घंटे का टाइम दिया था। तो फिर मैं प्रार्थना करने लगा, मैं कहा परमेश्वर आप जब सही सलामत डिलीवरी हो गया तो सांस लेने में भी तकलीफ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मैं फिर से प्रार्थना करने बैठा और उसके साथ में एक और लड़की थी, 2 लड़की थी, दूसरे कभी पड़ोसी के भी। तो हम दोनों के लिए प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर दोनों बच्ची को जो भी सांस लेने में तकलीफ है ना, परमेश्वर आप ठीक कर चुके हो, क्योंकि हमारा विश्वास भरोसा आप ही के ऊपर है। उसी वक्त हमको आधा घंटा में पर्ची नहीं आया, सुबह 9 बज गया। सुबह 9 बजे जब मैं बच्ची से मिलने गया तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आपको तो मैं बोला था कि इसको ले जाने के लिए, तो लेके नहीं गए। हम बोले कि तो आपने पर्ची नहीं दिया हमको। तो वो बोले कि बच्ची कहाँ है। हम बोले कि बच्ची सामने है, बेड पे थी। तो कह रहे बच्ची तो ठीक है। तो हम बोले तब ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि उस समय भी परमेश्वर ने हमें बच्ची को उस हालातों से निकाला और अच्छे से उसका जन्म भी हुआ, सब प्रकार से बढ़िया से हुआ। और उसकी माँ का जो हालात हुआ था, वो जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था, तो उसको परमेश्वर बहुत अच्छे से बचाए, माँ और बेटी दोनों को बहुत अच्छे से बचाए। तो वो परमेश्वर महान है कि हमें हर हालातों से बाहर निकाल लिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। तो कलीसिया, सच में हम देखते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये भाई परमेश्वर के साथ अच्छे मन से चल रहे हैं। और जब जब इनके ऊपर कोई छोटा मोटा इनके ऊपर हालात आता है, बच्चों के ऊपर आता है, तो एक बार तो क्या हुआ था, ये भाई बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ही ज़्यादा, इतना बीमार हुए कि मतलब इनका चलना फिरना खाना पीना सब बहुत ऐसे मुश्किल हो गया। लेकिन उस हालात में भी इन्होंने क्या किया, अच्छे मन से विश्वास किया। और डॉक्टरों ने तो बोला था कि आपका बहुत ऐसे, क्या बताया था उस टाइम आपको डॉक्टरों ने? उस वक्त हमको डॉक्टर ने बोले थे कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराए थे तो उसमें बताए थे कि पथरी है 10 mm की, और उसके बाद लीवर फैटी है और पीलिया रोग है। तो इन तीनों रोगों को उन्होंने बताया था। उसके बाद मैं परमेश्वर पर से कभी अपना भरोसा नहीं हटाया, हालात चाहे कितना भी आए, लेकिन क्योंकि कलीसिया इनको पॉजिटिव ज्ञान मिलता रहा और ये कभी हालात से घबराए नहीं और ना इन्होंने कभी हालात पर मन लगाया। ये पूरी रीति पर पॉजिटिव विश्वास में, पॉजिटिव ज्ञान में चलते रहे और इन्होंने विश्वास किया कि ये हालात, ये बीमारी मेरे लिए है ही नहीं। तो बताएं ब्रदर। जब हम हालात में पड़े थे उस समय हमें मजबूत करने के लिए जो हमारे सिस्टर है, हमारे परमेश्वर के दासी, जो हमें बहुत मजबूत करते थे। और जब भी मेरे को समझ में आ गया था कि ये शैतान अटैक कर रहा है हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए, हमें परमेश्वर से दूर हटाने के लिए, लेकिन हमें मजबूत करने के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टर थे और पूरी तरह से हमें मजबूत करते थे। जब भी आते थे हमारे लिए प्रार्थना करने, मैं उसी वक्त चंगा हो जाता था, चलने फिरने लगता था, फिर अटैक करता था। लेकिन वो बहुत हमको परेशान किया, लेकिन वो परेशान कब तक करेगा, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है हर बीमारी से, हर हालातों से। तो जितना पथरी बताया था, लीवर फैटी बताया था और उसके बाद पीलिया रोग बताया था, कुछ दिन तक ऐसे चला। उसके बाद मैं इन सब चीजों से फ्री हो गया। बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं, और बिना दवाई से ही, अपने विश्वास से ही परमेश्वर ने इनको क्या किया, ऐसे ठीक किया। ऐसे हॉस्पिटल जाता था दवा लाने के लिए, लेकिन हमको लगता था कि हॉस्पिटल जाना चाहिए और हम जाते भी थे और दवा भी लेके आते थे, लेकिन दवा रखे रह जाता था। हम ठीक हो जाते, कहते क्या जरूरत है दवा खाने का। ऐसे हम एक खुराक दवा कभी खा भी लेते थे और फिर छोड़ देते थे, क्योंकि दवा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज का विश्वास करता हूँ कि जो प्रार्थना होता था ना हमारे लिए, उसी वक्त लगता था कि हम पूरे फ्री हो चुके। तब हमको विश्वास हुआ कि दवा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ काम करता है हमारे अंदर, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई सामर्थ शक्ति वाला परमेश्वर नहीं है। और इसीलिए मैं सभी बीमारियों से आजाद हुआ, आज तक फिर दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ा। ये मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और जो दूसरा हमारा लड़की हुई है, तो उसमें भी
जो भी हालात आया था इसके ऊपर, ये सिस्टर गए थे हॉस्पिटल में, इसके लिए प्रार्थना की। सांस आना बंद हो गया था इनको, मरने वाली थी, मौत के मुंह से ये निकली। जिस समय इसके नाक में वो ऑक्सीजन का लगाया गया था पाइप, तो हम सोचे कि हमको ये नहीं बताए थे, क्योंकि सोचे थे घबरा जाएगा, तो ये सब नहीं बताए थे। लेकिन दीदी को बताए थे, तो ये गए थे अंदर प्रार्थना करके आए। उसी वक्त इनको वो पाइप निकाला गया था, सब चीज़ों से फ्री हो गए थे। उसके बाद बच्ची भी हुई सही सलामत, और आज तक परमेश्वर के दया से बच्ची पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम इस गवाही के लिए जो इनके इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया, उस बहन को भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से परमेश्वर ने आज़ाद किया, और आज तक परमेश्वर ने इनको संभाला, इनके परिवार को, इनके बच्चों को परमेश्वर बड़े बड़े काम इनके विश्वास के द्वारा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने इनको सही ज्ञान दिया है, और ये सही ज्ञान में बढ़ रहे हैं, और ये बहुत सारा परमेश्वर से काम ले रहे हैं, और इनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि इस भाई का मन बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छे मन से विश्वास करते हैं, और गुड न्यूज़ को भी देते हैं लोगों तक, ऐसे सुसमाचार को बताते रहते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं। तो हम कलीसिया इस गवाही के लिए अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की।